गुरुदेव नाम ललाम जिनका सर्वमंगल धाम है, उन गुरुदेव श्री पुजारी जी को मेरो कोटि कोटि प्रणाम है। तो हरिनाथ मैं विसराइए चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत है, तुम सो हमको नाय। तो मांग रहा इस रूप को मूर्ख दो चाँद, पता नहीं इस रूप पे कब कल उपजेगी घास। एक बार प्रेम से बोलो दुर्गा मैया की जय हो, गुरुदेव गोरखनाथ जी बाबा की जय हो, गंगा मैया की जय हो। आइए दो बार परमात्मा के चरणों में किसी चरणन में मन को लगाए गयो रे पागल में पागल में
शंकर भगवान की जय हो, दुर्गा मैया की जय हो, सच्चे दरबार की जय हो। आप सभी ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है कि आपके ग्राम मोहलिया खुर्द में जो 7 दिवसीय गोरख पुराण की कथा एवं श्री विष्णु महायज्ञ का अनुष्ठान जो किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ आज हो चुका है, तो आप सभी ग्रामवासियों से निवेदन है कि आप सभी लोग धर्म प्रांगण में पधार कर धर्म प्रांगण की शोभा बढ़ाएं, क्योंकि भागवत कथा सुनने से सभी के कष्ट दूर होते हैं। और आज हमारे पूज्य गुरुदेव जी मंदिर पर हैं, नहीं पहुंच पाए आप सभी के बीच में, मंगलवार होने के कारण वहां पर भी बहुत भारी भीड़ लगती है। 2-4 हजार चेला हर मंगलवार को आते हैं और उनकी अर्जी लगाते हैं गुरुदेव जी। इसी से आज नहीं पहुंच पाए गुरुदेव जी, और गुरुदेव जी कल आपके ग्राम में उपस्थित होंगे। तो मैया झूले जाए डाली डोला लंग बनमा तीसरा ही
महादरबार लगा हुआ है और इधर बाबा नारद का आगमन हुआ। कंसराज बहुत उदास अपने सिंहासन पर बैठा है, सोच रहा है कि कृष्ण और बलराम को कैसे मारा जाए। तो बाबा नारद ने कहा, कंसराज क्या बात है, पहले मैं जब कभी आता था तो आप हंसते मुस्कुराते थे और आज उदास क्यों बैठे हैं। तो बाबा नारद ने कहा कि अगर कोई दुश्मन की शंका है तो उसे आपके पास इतने बलवान हैं, उसको हरा दो, और अगर कोई आपके देह में पीड़ा है या बीमारी है तो उसका इलाज करवाओ। तो कंसराज ने कहा, बाबा जी आप तो जानते ही हैं कृष्ण और बलराम हैं, ज्योतिषी लोग उन्हें मेरा काल बताते हैं। तो बाबा नारद ने कहा, आप उनके लिए एक चिट्ठी लिखिए कि काली दह के फूल भिजवाए जाएं, अन्यथा सारे गोकुल वासियों को जेल में डाल देंगे। और बाबा नारद ने कहा कि वो कंस, कृष्ण और बलराम इतने हठीले हैं कि वो किसी की बात मानेंगे नहीं और फूल तोड़ने जाएंगे और वहां कालिया नाग रहता है, उन्हें मार देगा। कि वो फूल तोड़वे जाना है काल के गाल में, जाना है काल के गाल में। फूल तोड़ने जाएंगे और कालिया नाग उन्हें मार देगा, और अगर फूल ना भिजवाए जाएं तो सारे अहीरों को जेल में डाल दो, और जब जेल में डाल दोगे तो उसके पश्चात कृष्ण और बलराम को जब चाहे तब मार देना। और देखते हैं कौन गोकुलवासी फूल तोड़ने जाता है। और कंसराज ने चिट्ठी लिखी और भिजवा दी। वृंदावन में चिट्ठी लेकर जब सुमत मैया के पास चिट्ठी पहुंची है और इधर भगवान श्याम गाय चरा कर आते हैं, तो मैया से कहा, मैया माखन मिश्री और मुझे भोजन दे दो मेरा। तो मैया ने कहा कि बेटा आज खा लो, हो सकता है कल माखन मिश्री और खाना रोटी तक ना मिले, क्योंकि कंसराज ने चिट्ठी भेजी है। रोकर मैया ने कहा, बेटा गाय चराने तो आप जाते हैं, लेकिन कल से गाय चराने जाना, सभी जगह जाना बेटा, लेकिन एक जगह मत जाना। भगवान कृष्ण ने कहा, मैया कहाँ नहीं जाना है। तो यशोदा मैया ने कहा कि यमुना तट पे काली दह पे मेरे लाल भूल के मत जाना। कल से गाय चराने जाना, सभी जगह जाना, लेकिन एक जगह मत जाना, आपको काली दह पर नहीं जाना है। जब रोकर मैया ने कहा तो भगवान कृष्ण ने कहा, मैया आप रोई क्यों? ऐसी कौन सी आपके ऊपर मुसीबत आन पड़ी है
कि आप हमारे सामने रो रही हैं, आप हमारा परिचय नहीं जानती मैया कि भैया मारे गो 1 लाख तो 7 कोस उड़ी जाएगा। भगवान कृष्ण ने कहा मैया आप रो क्यों रही हैं? आप हमें माखन मिश्री दीजिए और एक कारण जरूर बताइए कि आप रोई क्यों। अगर बाबा ने आपसे कुछ कहा है तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अगर किसी दूसरे ने आपको आंख दिखाई है मैया तो आंख दिखाई है काहू ने बाकी तो आँखियां लिए निकाल। किसी ने आपको आंख दिखाई है तो उसकी आंखें निकाल लूंगा। अगर आपके ऊपर किसी ने भुजा चलाई है तो मैं भुजाएं उखाड़ दूंगा। तो यशोदा मैया ने कहा बेटा कंसराज ने चिट्ठी भेजी है, काली दह के फूल मंगवाए हैं, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि आप काली दह पर मत जाना। भगवान श्री कृष्ण ने हंसकर कहा मैया आप मुझे भोजन दीजिए और मैं गैया चराने जा रहा हूँ। मैया ने भोजन दिया और भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वालों के साथ चले हैं गाय लेकर और अपने ग्वालों से कहा है कि आज कोई खेल खेला जाए। तो दामा ने कहा मेरी मैया ने एक आज गेंद बनाई है, क्यों ना उससे खेलते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा दामा आप अपनी गेंद ले आइए। दामा ने कहा लेकिन एक मेरी शर्त है, मेरी अगर गेंद कहीं खो गई तो वही गेंद मैं मंगवा दूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा गेंद आपने भी लाई नहीं, खेल शुरू नहीं हुआ है और शर्तें पहले रखवाने लगे। जाओ तुम गेंद लेकर आओ और अगर आपकी गेंद खो गई तो मैं वही गेंद आपको ढूंढ कर दूंगा। अगर नहीं दे पाऊंगा तो अपनी मैया से बनवा दूंगा दूसरी गेंद। दामा चला है गेंद लेने, गेंद लेकर आया और फिर से कहा महाराज। तब तक मनसुखा संकीर्ण मदन सभी ग्वाल बाल इकट्ठा हो गए और कहा है कि हे कृष्ण मेरी गेंद कहीं खो ना जाए। तब तक मनसुखा ने कहा कि छोड़ जा की बात गेंद हाथ में निकाल। यमुना तट की तरफ चले हैं। सभी को भगवान श्री कृष्ण ने यमुना की तरफ लगाया और खुद दूसरी तरफ खड़े हो गए डंडा लेकर हाथ में। और उधर से दामा गेंद फेंक रहा है और उधर भगवान श्री कृष्ण डंडे से मार रहे हैं। अरे मारो जब टोल काना कसी के
भगवान श्री कृष्ण ने एक बार डंडे पर गेंद पर डंडा मार दिया और गेंद जाकर काली दह में गिर गई। मनसुखा दामा दौड़कर भगवान श्री कृष्ण की कमर से लिपट गया और बोला कि कन्हैया, मैंने तुमसे पहले ही कहा था मेरी गेंद कहीं खो ना जाए, लेकिन तुमने वही कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, दामा आप परेशान क्यों हो रहे हो? अपनी मैया से कहकर मैं तुम्हें कल नई गेंद बनवा दूंगा। दामा ने कहा, नहीं, मैं वही गेंद मंगवा लूंगा। कमर को कस के पकड़े है भगवान श्री कृष्ण की। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, दामा कल मैं दूसरी गेंद बनवा दूंगा अपनी मैया से कहकर, आप मान क्यों नहीं रहे हैं? दामा ने कहा, वही गेंद मंगवा लूंगा, मैंने पहले ही शर्त रखवा ली थी। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मेरी कमर को छोड़ दे ओ पगला। भगवान श्री कृष्ण ने दामा से कहा, दामा वो सड़ी हुई गेंद थी, उसके पीछे आप मेरी कमर को इस प्रकार पकड़े हुए, लगता था सोने की गेंद है, कि मेरी कमर को छोड़ दे ओ पगला, वरना अब मेरी बारी है, और एक तमाचो लग बैठो तेरी खत्म हो दमदारी है। लेकिन दामा ने कमर नहीं छोड़ी। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, दामा ओ दामा ना कुछ मसले पर क्यों भी सुखाड़े देता है, उस सड़े हुए चिथड़े पर क्यों पीतांबर फाड़े देता है। गेंद, उस गेंद के पीछे तू मेरा पीतांबर फाड़ी दे रहा है? अरे मैया से कहकर मैं तुझे कल दूसरी गेंद बनवा दूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, दामा ने गुस्से में आकर कहा कि तुम तमाचा मारने की बात कर रहे थे कि एक तमाचो लग बैठो तेरी खत्म हो दमदारी है, तमाचा मार दोगे मेरे? दामा ने कहा, अगर इतने ही बलशाली हो तो कल से तुम्हारे घर पर भोजन नहीं बना है। मथुरा से जो चिट्ठी आई है, कमल के फूल मंगवाए हैं कंसराज ने, को तोड़कर क्यों नहीं दे देते कि तुम एक तमाचो मारोगे। कल से मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा, आप अकेले गैया चराना, मैं अलग गैया चराऊंगा। जब 2 दिन हमें न पाओगे तब ठिकाने आओगे। जब 2 दिन हमें न पाओगे तब खुद ठिकाने आओगे। देखना तुम्हें फिर घबराई
कल से मैं तुम्हारे साथ गैया लेकर नहीं आऊंगा, और अगर इतने ही ताकतवर हो तो ये फूल तुम्हारे सम्मुख हैं, तुम भी पूरे बलशाली हो। बलशाली हैं तो ये काली गाय है, और जाइए फूल तोड़कर ले आइए, तब हम समझें कि आप बनवारी हैं। भगवान श्री कृष्ण को गुस्सा आ गया, एक झटका मारा और दामा से कमर को छुड़ाया और दामा से कहा कि तू फूल फूल चिल्लाता है तो मैं फूल तोड़ के लाऊंगा। तू फूल फूल चिल्लाता है मैं फूल तोड़ के लाऊंगा। पाताल लोक में भी होगी तेरी गेंद ढूंढ के लाऊंगा। दास कंस की देता है, दास कंस की देता है, उसको भी देखूंगा लूंगा। देखना कभी तेरे आगे उसका चूरन कर डालूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तू बार बार कंस की धौंस दे रहा है, तो सुन, एक दिन ऐसा आएगा कि जो तू कंस राज की बात कर रहा है उसको भी चूरन कर दूंगा और उसके मथुरा पर राज करूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने इतना कहकर श्याम ने इतना कहकर कुंड में कूद गए घनश्याम। हुआ बिना ब्रजराज के ब्रज समाज गया। भगवान श्री कृष्ण कमर को छुड़ाया और काली दह में कूद गए। इधर सारे बार बार रोने लगे कि दामा ये तूने क्या किया। सभी बार बार रोते हुए दौड़कर मैया यशोदा के पास पहुंचे और बताया, मैया यशोमती मैया से बोले ग्वाल बाला, यमुना में डूबो मैया।
मैया से बताया है। बाबा नंद और सारे ग्रामवासी रोते हुए काली दह पर आ गए। मैया ने कहा कि मैंने कहा था श्याम यमुना तट पर काली दह पर मत जाना, लेकिन भगवान श्याम ने मेरी एक भी बात नहीं मानी। सभी यमुना के तट पर बैठे रो रहे हैं। तब तक बलराम ने कहा कि मैया रो मत, वो अवतारी हैं, वो जरूर वापस आ जाएंगे। जिन्होंने बचपन में इतनी लीलाएं दिखाई हैं। तो मैया ने कहा बेटा कि वो नर हैं या अवतारी हैं, हम दोनों ही तरह भिखारी हैं। कि बेटा वो नर है या अवतारी है मैं ये नहीं जानती हूँ, किंतु आप मुझे कन्हैया से मिलवा दो, मैं उसके प्रेम की बहुत ही पुजारी हूँ। तो बलराम ने कहा मैया आप धैर्य धारण करके बैठो और वो जरूर वापस आ जाएंगे। और इधर भगवान श्री कृष्ण यमुना नदी के अंदर कालियानाग के पास पहुंचे हैं। कालियानाग सो रहा था, लेकिन उसकी नागनियां जल रही थी। नागनियों ने कहा बेटा कहाँ आ गए हो? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा आपके पति से मिलने आए हैं। तो नागनियों ने कहा बाहर तुम्हारी मैया रो रही होगी बेटा, जैसे आए हो उसी प्रकार वापस चले जाओ। अगर मेरे पति जग गए तो फुंकार में तुम पता नहीं कितनी दूर उड़ जाओगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा मैया नागनियों से कहा कि देख जगाए तनिक अपने पति को, जगाए तनिक अपने पति को, कुछ बात उसी से करनी है। अब मरने ही मैं आया हूँ तो मरने से क्या डरना है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इतने बखान कर रही हो अपने पति की, तो जरा इसको जगा दो। जब मैं मरने के लिए ही आया हूँ तो मरने से क्या डरना है, जगाओ इसको। नागनियों ने समझाया बेटा मान जाओ, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने नहीं माना और काली नाग के तरफ बढ़े हैं। इतना कहकर श्याम ने पूंछ को दियो दबाए, फुंकारे भरता हुआ तो नाग भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग की पूंछ को दबा दिया और कालिया नाग जाग गया कि भन भन समनन की धुनी करके, भन भन समनन की धुनी करके वो तो मनमोहन से लिपट गया। हन के भन मारता हुआ तन के तन से चिपक गया।
वहाँ फन मारता हुआ चिपट गया है। भगवान श्री कृष्ण को धीरे धीरे कस रहा है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने इसी समय क्या किया है, अपने शरीर के तापमान को बढ़ाया और भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग की नथनी को पिचका दिया और उसे हरा दिया। और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कालिया नाग ने नतमस्तक किया है और काली दह से फूल तोड़कर स्वयं काली नाग भगवान श्री कृष्ण को पीठ पर बिठाकर तट पर लाया है। तो जय बोलो विपिन बिहारी की जय बोलो।
सभी लोग अपनी जगह स्थान से खड़े हो जाएं, आरती हो जाए। परीक्षित जी आरती प्रज्वलित कर। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण दरबार की आरती का आचमन करवा लीजिए। आरती बाछल के लाला की
मंगलकारी की आरती बाछल के लाला की। आरती बाछल के लाला की। आरती बाछल के लाला की। सीरियल नाथ गोपाला की। सीरियल नाथ गोपाला की। आरती बाछल के लाला की। सीरियल नाथ गोपाला की। सीरियल के श्रृंगार हो ध्रुवांगड़ के वीर। मन इच्छा पूर्ण करो आरती बाछल के लाला की। आरती बाछल के लाला की। सीरियल नाथ गोपाला की। आरती बाछल के लाला की। सीरियल नाथ गोपाला की। बोलिए गोरखनाथ बाबा की। जय हो। आरती का आचमन करवा दो। बोले सच्चे दरबार की। जय हो। गंगा मैया की। जय हो। बाछल माता की। जय हो। सीरियल माता की। जय हो। गुरुदेव भगवान की। जय हो। ग्रामवासियों का कल्याण हो। गोगा पुराण का प्रचार हो। गोरख पुराण का प्रचार हो। भगवत गीता का प्रचार हो। गौ हत्या बंद हो। भगवान का अवतार हो। हर हर महादेव। गंगा यमुना सरस्वती सदा पाप विनाशनहार श्री गुरु गोरखनाथ जी सब भक्तन के सर से उतार भार। दंडवत महाराज।